हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहले अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो ये बताइए कि आज तक में जितनी भी कंपनीज थी उसमें से सबसे पॉपुलर कंपनीज कौन सी हैं? तो आप कहोगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी फेसबुक, व्हाट्सएप। दीज कंपनीज आर मोस्ट पॉपुलर कंपनी इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, but that is not the reality. The reality was East India Company who came to India in in about 1600. So let's start the video. तो आज आप सबको पता चल ही गया होगा कि हम किसका बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं 1600 के टाइम में एक कंपनी की जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसने भारत के बहुत से हिस्सों से अपना ट्रेडिंग शुरू किया और धीरे धीरे चलकर वो इतनी पॉपुलर हो गई कि वो जो है सो भारत की सबसे प्रॉफिटेबल और साथ में जानने मानने वाली जान पहचान वाली कंपनी बन गई। अब वो कैसे बनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये जो है सो ये दिस इज द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ वन। सो इसमें क्या हुआ कि एलिजाबेथ वन का नाम आपने सुना होगा, क्वीन एलिजाबेथ। तो आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है सो अभी तो क्वीन एलिजाबेथ थी टू, बट अब हम लोग क्वीन क्वीन एलिजाबेथ वन का बात करेंगे। उन्होंने क्या किया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट कंपनी थी जो कुछ लोगों को मिलाकर जाती है क्वीन एलिजाबेथ वन के पास, ये कहने के लिए कि हमें जो है सो आप एक एग्रीमेंट बना के दो कि कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी को जो है सो राज करने का हक नहीं है या फिर कोई भी ट्रेडिंग करने का हक नहीं है भारत के किसी कुछ पर्टिकुलर इलाकों में। अब उनका पर्टिकुलर कोई कोई मेन एरिया था जहाँ पे उन्होंने शुरू किया, जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमी था उनके लिए, जो कि था मद्रास। मद्रास जिसे आज आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र के नाम से, मुंबई के नाम से, जो कि एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ना और उसके अलावा था वेस्ट बंगाल का कलकत्ता। ठीक है, ये सब जगहें थी जो एक इकोनॉमी की उनके लिए बहुत सोर्स वाली जगह थी। तो वेस्ट बंगाल में भी वो बहुत सारी ट्रेडिंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्वीन एलिजाबेथ के पास गए, क्वीन एलिजाबेथ वन, ध्यान रखिएगा, उनके पास गए और उन्हें कहा कि आप मुझे एक एग्रीमेंट बना के दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी को राइट नहीं है भारत के कुछ एरियाज में ट्रेड करने का। तो उन्होंने क्या किया, वो तो चाहती ही थी कि भारत का इकोनॉमी हमेशा गिरता जाए। पहले के टाइम में अगर मैं बताऊं तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत हाई थी और वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था भारत, और वहाँ पैसा ही पैसा था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये उस समय का ही गाना है जो कि बताता है, उस समय का नहीं तो मतलब उसके बाद का गाना है, बट ये उस टाइम को बताता है कि उस समय भारत सोने की चिड़िया के बराबर थी, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भारत के लिए? भारत के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए क्या किया भारत का। ठीक है, तो उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन करवा लिया, क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनका एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। और वो तो हम बात कर रहे थे क्वीन एलिजाबेथ वन ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एग्रीमेंट तो बनवा लिया। अब उनका उसे जो उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे इम्प्लीमेंट करने का बात था। अब जो भारत की जो दशा हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या हुई, वो वो सब जो है सो रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों और भी बहुत से लोग हैं जिनकी देन है, जो भारत जो है सो इकोनॉमी के मामले में नीचे गिरता गया। क्या हुआ कि वह जो है सो कुछ जगहों पे भारत के कुछ पार्ट में जाते थे और फिर क्या करते थे, वहाँ जाके वे शुरू कर देते थे। वहाँ पे कुछ भी सामान होते थे जैसे स्पाइसेस मसाले जो होते थे, उनका वो मसाले खरीदते थे। और जब वो वहाँ यहाँ उस मसालों को ब्रिटेन लेकर जाते थे तो वहाँ पे जो है सो लोगों को पता चला कि उतने अच्छे मसाले, तो उन्हें वो मसाले बहुत अच्छे लगे। तो उन्हें तो क्या हुआ कि उन्होंने भारत से जो है सो उसे खरीदना मतलब शुरू किया कम दामों में। तो वो क्या करते थे कि कम कम दामों में उन मसालों को खरीद लेते थे और उसे ब्रिटेन जाके ज़्यादा ज़्यादा दामों में बेचते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना कितना प्रॉफिट हुआ होगा, उनका इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ होगा। और क्या हुआ होगा उसके बाद, फिर क्या हुआ कि उनका मन यहाँ तक नहीं बढ़ा, मन अभी भी नहीं बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसके अलावा बहुत सी और कंपनी थी, जैसे डच कंपनी थी जो कि जो भी ट्रेडिंग करती थी।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका इतना भी मन नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया कि भारत से कॉटन टेक्सटाइल लेना और सिल्क टेक्सटाइल और भी बहुत तरह की टेक्सटाइल थी, जो कपड़े हुआ करते थे, उसे खरीदना शुरू किया। उन कपड़ों को खरीद के वो ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ ज़्यादा दाम में बेचते थे और ऐसे करते करते उनका जो है सो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ता गया और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा उनका रिड्यूस हो गया प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे होने लगे। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद ना उन्होंने जो है सो सोचा कि अब जब ये यहाँ पे आ ही गए तो उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसना शुरू कर दिया और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते गए। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को जो है सो दीवानी यानी राइट टू लैंड रेवेन्यू मिल गया और वो राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, तो उन्हें ये मिल गया रॉबर्ट क्लाइव को। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बहुत से हिस्सों से ट्रेडिंग करने लगी। और वो क्या करती थी कि बहुत सारे जो राइट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, फार्मर्स जो थे, उनसे जो है सो कोई भी चीज़ें खरीदते थे और उन चीज़ों को खरीद कर वो क्या करते थे, उन्हें बोलते थे कि तुम उन्हें फोर्स करते थे कि आप जो है सो इन मटेरियल्स को जो है सो कम दामों में हमें बेचो और हम उससे जाके कहीं और बेचेंगे। वो ऐसा करते थे और धीरे धीरे उनकी जो है सो बहुत बड़ी आर्मी बन गई, सोल्जर्स आर्मी बन गई। और उसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है सो 100% आर्मी में 80% आर्मी जो थे उसमें वो इंडियंस थे और जो 20% थे वो सिर्फ ब्रिटिश थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो ऐसा करते थे कि ब्रिटिश को जो है सो काफ़ी पैसे देते थे सोल्जर्स को, और इंडियन आर्मी को जो है सो बहुत, इंडियन सोल्जर्स जो थे उनके पास उसे बहुत कम पैसे देते थे। उनकी सोल्जर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि धीरे धीरे वो किसी एक जगह के आबादी से ज़्यादा होने वाली थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो है तो बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठा करते गए और उनका ट्रेडिंग चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। मगर इन सब चीज़ों से उन्हें तो बहुत सारी प्रॉफिट हुई, मगर लॉस किसका हुआ, घाटा किसका हुआ, वो था भारतीय का। और ये जो गलती अगर हम बात करें क्वीन एलिजाबेथ वन की, तो उन्होंने जो गलती की वो उनके लिए तो अच्छा ही था, वो कभी भारत को आगे नहीं देखना चाहेंगी इकोनॉमी में, वो हमेशा चाहेंगी कि ब्रिटिश से अब क्या चाहेंगी, वो बहुत से कम ही काम है जो ब्रिटिश ने हमारे देश के लिए अच्छा किया हो और गलती से ही उनसे अच्छा होता था, अच्छा करने की इच्छा तो उनकी बिल्कुल नहीं रहती थी। तो इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें भी क्या दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे इस जगह से लो, उस जगह पे जाके बेचो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि उनका अपना देश तो नहीं था ना, इसलिए अब उन्होंने क्या किया कि शुरुआत उन्होंने ट्रेडिंग से की। ट्रेडिंग करते करते वो आगे गए, वो जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए और धीरे धीरे करते करते हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया और हमारे देश के ऊपर राज करने लगे। इतना ज़्यादा उनका मतलब आर्मी सोल्जर पावरफुल हो गया कि वो जो है सो उनसे कोई भी भारतीय लड़ाई करना चाहता तो वो संभव नहीं था, क्योंकि वो उन्हें ख़त्म कर देते थे, उन्हें मार देते थे। अब जब उन्हें मार देते थे तो कोई हिम्मत भी नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट जाने की। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इंडियंस जो सोल्जर थे उन्हें बुरा लगने लगा कि आप हमारे ही देश के साथ हमसे ही गद्दारी करवा रहे हो, तो उन्हें जब ये बात बुरा लगने लगा तो उन्होंने खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने का प्लान बनाया और उन्हें ख़त्म कर ही दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होती गई और भारत का राज भारत पर हो गया। मगर इतने समय में जो उन्होंने हम पर राज किया, हमारी ट्रेडिंग की और हमारे से प्रॉफिट लिया और हमारा लॉस किया, तो इनसे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, बट भारत की इकोनॉमी हिल गई और बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, भारत में गरीबी आ गई। यहाँ तक कि बहुत से शहरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वहाँ पे भूखे लोग लोगों को भूख हड़ताल हो गया है, क्या कहते हैं ना कि मतलब वो भूखे रहने लगे, भूखे सोना पड़ा, उनके पास पैसे नहीं थे और मतलब पूरा इकोनॉमी को हिला दिया, एकदम ख़त्म कर दिया इकोनॉमी। तो इसीलिए कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत बहुत अमीर था। और मगर ऐसे ऐसे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए तो कहा जाता है बुराई का कभी ना कभी तो अंत होना ही था। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, बट उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि अब देखिए मान लीजिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फोर्स करती थी लोगों को कि आप हमें जो है सो कॉटन और बहुत तरह की टेक्सटाइल जो है हमें बेचो, तो वो कम दाम में
देते थे। जो गरीब लोग थे, हमारे कल्टीवेटर्स जो फार्मर्स होते थे, उस समय में उनके पास बहुत पैसे नहीं रहते थे। आज भी आप उनकी स्थिति देख ही सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते थे, मजबूरन उन्हें वो करना ही पड़ता था कि वो कम दाम में उसे बेचे। तो कम दाम में उन्हें बेच देते थे, तो क्या होता था कि वो उसे ज़्यादा दाम में बेचते थे। बट और वो क्या करने लगे, ब्रिटेन की जो खराब खराब कपड़े होते थे, सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते थे, वो सब कपड़ों को उन्होंने क्या किया कि भारत में लाना शुरू कर दिया। और भारत को जो है सो अजीब तरह के कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। और भारत के लोगों को वो क्या करते थे, ब्रिटेन से जो है सो सस्ते दाम के और सिंथेटिक कपड़े लाते थे, वो जो है सो भारत को बेचते थे ज़्यादा दामों में। तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे जो है सो लोगों में जो है सो इसके मुकाबले में इससे रिवोल्ट करने का सोचा लोगों ने। तो सभी राजा महाराजाओं ने मिलकर ऐसा किया और उनसे लड़ाई करने का प्रयास किया। साथ में जो 80% जो सोल्जर्स थे इंडियन, उन्होंने भी उनका साथ दिया सही मायने पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई। और एक ना एक दिन वो उस बुराई का ख़त्म होना ही था, क्योंकि ये बुराई कितनी भी दिन रहती तो भारत का, और भी दिन अगर रहती तो भारत का इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता और फिर भारत को बहुत परेशानी हो सकती थी। मगर ऐसा हमारे देश के महान लोग नहीं होने दे सकते थे, और हमारा भारत कभी भी इकोनॉमी के मामले में कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और ये प्रण है सभी लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने मेहनत किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ चली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में चली। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा अच्छा नहीं चाहा, हमारा बुरा चाहते थे वो रायोट्स को कहते थे कि आपको ये चीज़ें उगानी ही पड़ेगी। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि भारत के साथ जब ये सब चीज़ें हुई, तो उन्हें चाइना से टी बहुत पसंद आने लगी। चाइना की जो चाय होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं, चाइना से ही चाय आया था। चाय शब्द भी जो है सो चाइना से ही आया है। और सबसे पहले चाइना में ही यह चाय पीना शुरू किया गया था। तो वहाँ पे जो है चाय की पत्तियाँ, जो टी लीव्स होती थी, वो बहुत ज़्यादा बिकती थी। तो वहाँ पे जो है सो वो क्या करते थे कि उन लीव्स को जो है सो खरीदते थे और ब्रिटेन में जाके उसे महँगे दामों में बेच देते थे। यहाँ इनको इस तरीके से भी प्रॉफ़िट मिलते गया। मगर चाइना क्या करती थी कि ब्रिटेन जो है सो सिल्वर देती थी चाइना को, और चाइना टी लीफ देता था। ऐसे करते-करते ये भी काम चलता गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जगहों पर एक एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती थी कंपनी को। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें हुई। भारत की बात तो अब मैंने बता दी कैसे क्या किया उन्होंने। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते थे उन तक पहुंच सके। क्लास 8 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनका एक चैप्टर ही था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी जो ट्रेड के मुकाबले वो धीरे धीरे करके टेरिटरी पे कब्जा करना शुरू कर दिए थे।